वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास करेंगे। आज का क्लास जो है वह अध्यापक संबंधित है। जो अध्यापक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराई जाएगी। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग यहाँ एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्लास जो है वह टीटीएस में 9 बजे रात में जो आपको है वह मिलेगी। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। एमएड बीएड डीएलएड में आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने एमएड में एडमिशन चाहते हैं, यानी पटना एरिया में आप लोग रहते हैं, यानी पटना एरिया में रहते हैं और आपको एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पे अभी सेशन 2022 में एडमिशन मिल जाएगा। पीपीयू यूनिवर्सिटी के नाम आपको बता देते हैं। पीपीयू यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एवं मगध यूनिवर्सिटी में आपको 2022 सेशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे जो अभी सेशन जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं वह है सेशन आपको 21-23 सेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 2021 और 23 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वह है आपका बुद्ध काल में अध्यापक शिक्षक केंद्रित। आपको बताना कि बौद्ध काल में अध्यापक शिक्षक केंद्रित था। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तक। ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण तक। और ऑप्शन सी है उच्च स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण तक। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सही। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तक सीमित ही बौद्ध काल में जो शिक्षण केंद्रित हुआ था धर्म एवं प्रचार प्रसार तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। बौद्ध काल में प्रशिक्षित भिक्षुओं की विधि आधारित थी। ऑप्शन ए मॉनिटोरियल व्यवस्था। ऑप्शन बी है अध्यापक छात्र अंतःक्रिया। और ऑप्शन सी है उपयुक्त में से दोनों। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटोरियल व्यवस्था। मॉनिटोरियल व्यवस्था में आपको सांस्कृतिक सामाजिक और नैतिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। और अंग्रेजों के समय भी 3 व्यवस्था में बांटी गई थी हमारी शिक्षा व्यवस्था को। पहला था मॉनिटोरियल व्यवस्था, दूसरा था अध्यापक प्रशिक्षण नॉर्मल स्कूल और तीसरा था अध्यापक शिक्षण। तो अभी जो चैप्टर हम लोग का है वह है अध्यापक शिक्षण। इसका सही ऑप्शन 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी ईस्वी ब्रिटिश काल के हम लोग ईस्वी देखेंगे। एक सेकंड, ब्रिटिश काल की ईस्वी देख लेते हैं। वह 1800 से 1880 तक चला था मॉनिटोरियल व्यवस्था। उसके बाद नॉर्मल स्कूल की जो व्यवस्था थी अध्यापक प्रशिक्षण नॉर्मल व्यवस्था थी वह 1882 से लेके 1940 ईस्वी तक थी। और थर्ड अध्यापक शिक्षण जो है 1940 से लेके अभी तक 1940 से लेके टिल डेट तक आपकी ये व्यवस्था थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ब्रिटिश काल में सबसे पहले डेनिश मिशनरियों ने शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। आपको बताना है कि
ब्रिटिश जो काल था, हम जो जिस समय गुलाम थे उस समय की बात ये पूछी जा रही है। यानी ब्रिटिश काल में सबसे पहले डेनिश कमिश्नरियों ने शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सेरारामपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सोलापुर महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेरारामपुर पश्चिम बंगाल ने पहला जो डेनिश मिशनरी शिक्षक ने प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में लैंकास्टियन व्यवस्था आरंभ की गई। बताना है आपको कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में जो लैंकास्टियन व्यवस्था आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए 1810, ऑप्शन नंबर बी 1819 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी 1799 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1819 ईस्वी में कोलकाता में लैंकास्टियन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अध्यापकों को प्रशिक्षण देखेंगे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, आगरा, मेरठ आदि स्थानों में नॉर्मल स्कूल की स्थापना की गई थी। जो स्कूल आरंभ किए गए। ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1880, और ऑप्शन नंबर सी 1840, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वह 1965 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, मेरठ स्थानों पे नॉर्मल स्कूल आरंभ किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए प्रदर्शन स्कूल खोले गए थे। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में 20वीं शताब्दी के आरंभ में विद्यालयों के लिए प्रदर्शन स्कूल खोले गए थे। प्रशिक्षण विद्यालय के लिए हुआ था और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। 1881 से 82 में पूरे देश में नॉर्मल स्कूल खोले गए थे। आपको बताना है कि 1881-82 में कितनी नॉर्मल स्कूल खोले गए थे। ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 26, और ऑप्शन नंबर सी 106, और ऑप्शन नंबर डी 200। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 106, यानी 106 स्कूल खोले गए थे 81-82 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। भारत में पहला माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में खोलेगा। आपको बताना है कि जो प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षक स्कूल यानी प्रशिक्षण स्कूल यानी शिक्षकों के लिए जो स्कूल मद्रास में खोले गए थे वह कब खोले गए थे। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है 1856, ऑप्शन नंबर बी है 1854, और ऑप्शन नंबर सी 1961, और ऑप्शन नंबर डी 1882। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1856। 1856 में भारत में पहला माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में खोला गया था। ध्यान रखिएगा, पहला माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में खोला गया था 1856 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। भारत में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी 1954 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी से हमारे भारत में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, किंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कि अप्रशिक्षित अध्यापक भी नियुक्त किए जाते हैं कई राज्यों में। जबकि यह इस पे रोक कब से लगा दी गई थी 1912 ईस्वी से। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इसे वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। सैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सैडलर आयोग 1919 ने संस्तुति की थी, यानी सैडलर आयोग 1919 में क्या
बातें कही थी विश्वविद्यालय एवं शिक्षा के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम लोग, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग होना चाहिए। सही बात है। सडर आयोग ने कहा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, विश्वविद्यालय में एमएड कोर्स भी चलाया जाए, यानी यूनिवर्सिटी में एमएड कोर्स भी चलाए जाने की सिफारिश सैडलर आयोग ने किया था। और ऑप्शन नंबर सी जो है, इंटर तक शिक्षा शास्त्र एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, इस कथन को भी इस सैडलर आयोग ने कहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तीनों सही है, तो इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ डीज, उपयुक्त में से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के मूल्यांकन के बाद पाया कि, आपको बताना है, कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के मूल्यांकन के बाद पाया कि इसका स्तर निम्न तथा कॉलेजों में योग प्रशिक्षक की कमी है। ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण कॉलेज में प्रभावकारी शिक्षा संगठन की स्थापना की कमी है। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक शिक्षा शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि कोठारी आयोग ने इन सभी चीज़ों के बारे में साफ साफ अपने कथनों में लिखा है कि प्रशिक्षित जो कॉलेज में है वह योग प्रशिक्षकों की कमी पाई जाती है, प्रभावी शिक्षण संगठन की स्थापना में कमी पाई जाती है और शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग है। अध्यापक की जो शिक्षा है वह शैक्षिक जीवन धारा से अलग है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, शिक्षकों में अलगाव की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग ने कहा है कि, आपको बताना है कि शिक्षकों के अलगाव की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग ने क्या क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, शिक्षा को पहली तथा दूसरी डिग्री में ऐच्छिक विषय के रूप में लागू किया जाए। ऑप्शन बी है, विश्वविद्यालय में अलग से शिक्षा विभाग हो जहां प्रशिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान तीनों काम हो। और ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में कोठारी आयोग ने कहा है। आपको बताना कि अध्यापक प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, माध्यमिक पास विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कला 2 वर्ष का होना चाहिए तथा स्नातकोत्तर के लिए 1 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अच्छे कॉलेज में 3 सत्रों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जाए। और ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पे जो शिक्षक प्रशिक्षण होता हुआ 2 साल के है और स्नातक स्तर पे अब 2 साल के हो गए। इससे पहले 2016 से पहले 1 साल की थी। तो शिक्षा नीतियों में एवं प्रशिक्षण ट्रेनिंग में कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो अभी जो स्नातक से जो प्रशिक्षण करेंगे उनका भी जो अवधि है वह 2 वर्ष का हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोठारी आयोग का सुझाव नहीं। आपको बताना है कि कोठारी आयोग का सुझाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए कम से कम 2 विषयों में स्नातकोत्तर हो और हो सके तो पीएचडी। सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी है, अध्यापकों को वही विषय पढ़ाने के लिए दिया जाए जिससे उन्हें उपाधि प्राप्त की है। जैसे कि आप, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अध्यापक शिक्षा के लिए केवल प्रथम श्रेणी में पास छात्रों का चयन हो। ऑप्शन नंबर डी है,
प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों में केवल उन्हीं को रखा जाए जो कि स्कूल में 10 वर्ष पूरे कर चुके हों तथा बीएड हो। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्यापक शिक्षण के लिए केवल प्रथम श्रेणी के छात्रों का चयन किया जाए, या गलत सुझाव है। कोठारी आयोग ने ऐसा सुझाव नहीं दिया था। कोठारी आयोग ने कहा था कि जो प्रशिक्षक हैं उन्हें वो वही सब्जेक्ट दिया जाए जिसमें उन्होंने उपाधि ग्रहण की है, या माध्यमिक स्तर पर तो कम से कम 2 विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पीजी यानी एमए एमएससी जो भी आपको पीजी के अंतर्गत आता है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, हो सके तो पीएचडी भी हो। तो इसका सही ऑप्शन 14 का है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के संबंध में सुझाव दिया। आपको बताना कि कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के संबंध में क्या सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की फीस समाप्त करके इन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। ऑप्शन नंबर बी है, छात्र के पास अपना अभ्यास शिक्षण स्कूल हो, अभ्यास शिक्षण सामग्री हो। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, छात्राध्यापक के लिए आवास की सुविधा हो। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के संबंध में इन सभी सुझावों के बारे में कहा कि अध्यापक के पास आवास की सुविधा होना चाहिए, अभ्यास शिक्षण स्कूल होना चाहिए और छात्रवृत्ति फीस समाप्त करके इन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अध्यापक शिक्षक के व्यापक विद्यालय की संस्तुति की है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, एनपीए यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपको कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी है मुरारी आयोग और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने कहा है कि अध्यापक शिक्षक के व्यापक विद्यालय की संस्तुति की जाए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपको, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है। इसे बीबीआई में आप नोट करके रखेंगे। एनसीटीई का मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद फुल फॉर्म भी एनसीटीई का आपका फुल फॉर्म पूछेगा तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका जो मुख्यालय हुआ नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। एमएड बीएड डीएलएड यानी टीचर रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।